फ्रेंड्स, बात करूंगी आज इस फिटकरी के बारे में। इसकी मदद से हम अपने प्लांट से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। इसकी बहुत कम मात्रा हमारे प्लांट पर बहुत अच्छा असर दिखाती है और प्लांट में होने वाली समस्याएं, जैसे कि यदि प्लांट में कीड़ों का अटैक है या फंगस हो गया है, प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, प्लांट की सॉइल उपजाऊ नहीं है, सॉइल ख़राब हो चुकी है, तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए आप इस फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी जिसे कि हम एलम भी बोलते हैं, और ये हमारे घर में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसकी बहुत ही कम मात्रा हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि ये फिटकरी एसिडिक नेचर की होती है और प्लांट की सॉइल में जब हम बार बार फर्टिलाइज़र डालते हैं या फिर उसमें किसी तरह के केमिकल खाद का यूज़ करते हैं तो मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाता है। तो मिट्टी के पीएच को बैलेंस करने के लिए फिटकरी बेहद ही कारगर है, और इसके साथ ही ये एक घरेलू फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड की तरह काम करती है। यदि आपके गुलाब में, गुड़हल में किसी तरह का फंगस है, मिलीबग जैसी समस्याएं हैं, तो वह भी आसानी से दूर होती हैं। आप इसका यूज़ फर्टिलाइज़र के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है। ये फिटकरी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण होती है, तो इसमें पाया जाने वाला पोटेशियम प्लांट के लिए एक फर्टिलाइज़र की तरह भी काम करता है। प्लांट में यदि फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल लाने में मदद करता है। बात करें ये किन प्लांट्स पर यूज़ की जा सकती है, तो आप इसे सभी पौधों पर यूज़ कर सकते हैं, और सर्दियों में तो ख़ास तौर पर ये प्लांट के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, क्योंकि गर्मियों में ये प्लांट को थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट कर सकती है, लेकिन सर्दियों में इससे प्लांट में यदि सही क्वांटिटी में डाला जाए तो किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। क्वांटिटी कितनी लेनी है और इसको कब कब डालना है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप क्वांटिटी इसकी ज़्यादा कर देते हैं तो प्लांट को साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। यदि इसके यूज़ करने के तरीके के बारे में बात करें तो इसे कई तरह से यूज़ किया जा सकता है। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, दोनों में से आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, आपको बहुत तेज़ धूप में इसका यूज़ नहीं करना है। दूसरी ज़रूरी बात, इसको आपको जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करना है। महीने में 1 बार सिर्फ आप यूज़ करें, प्लांट का काम चल जाएगा। तीसरी बात इसकी क्वांटिटी की है। क्वांटिटी आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, बहुत कम क्वांटिटी का यूज़ करना है। यदि थोड़ी कम क्वांटिटी हो जाती है तो काम चल जाएगा, लेकिन यदि आपने ज़्यादा कर दी तो फिर प्लांट के लिए नुकसान पहुंच सकता है। यदि आप प्लांट के लिए स्प्रे कर रहे हैं तब भी आप इस बात का ध्यान रखें कि स्प्रे बहुत तेज़ धूप में ना करें, पत्तियां जलने का डर रहता है। इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो ये फंगीसाइड की तरह काम करने वाली फिटकरी आपके प्लांट को स्वस्थ और हरा भरा रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इसका हमें लिक्विड बनाना है और अपने प्लांट के लिए यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग डायरेक्ट ही मिट्टी में इसके टुकड़े को डाल देते हैं या फिर इसका पाउडर बनाकर मिट्टी में फैला देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, वो प्लांट के लिए नुकसान कर सकता है। इसका यूज़ करने का सबसे सही तरीका है, आप 1 लीटर पानी ले लें और 1 लीटर पानी में इस फिटकरी को पीसकर इसका पाउडर बना लें। ये आसानी से पिस जाती है और इसका बारीक आप पाउडर बना लें, और इस फिटकरी के पाउडर की 1 चुटकी मात्रा आपको इस 1 लीटर पानी में यूज़ करनी है। इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चाहें तो 5 मिनट आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद आप इसे प्लांट में यूज़ करें। एक और दूसरा और बिल्कुल आसान तरीका है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसको आप अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। दूसरा तरीका है, आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसमें मैं फिटकरी का यूज़ करूँगी। आप ये लिक्विड बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, यदि आपके लिए प्लांट की पत्तियों में किसी तरह के कीड़े हैं और स्प्रे करना है, तब आप जो सादा पानी ले रहे हैं उसकी मात्रा दुगनी कर दें। जैसे कि मैंने 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर 1 लीटर पानी में डाला है। यदि आप स्प्रे करते हैं तो इस 1 चुटकी फिटकरी के पाउडर को आपको 2 लीटर पानी में मिक्स करना है, क्योंकि जब भी हम स्प्रे करते हैं तो हमें ज़्यादा डाइल्यूट करना ज़रूरी होता है, जिससे कि पत्तियाँ ख़राब ना हो सकें। तो चलिए, इसमें 1 लीटर पानी में मैंने एक छोटा फिटकरी का टुकड़ा ले लिया है और इसको मुझे ऐसे ही छोड़ देना है। इसको आप 1 मिनट के लिए छोड़ दें, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। 1 मिनट बाद आपको इस टुकड़े को निकाल लेना है। पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको
इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट की सॉइल में डाल देना है। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है और प्लांट के लिए किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे प्लांट में फिटकरी की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है, तो आप भी यूज़ करें। महीने में एक बार इसका यूज़ करना है। थैंक यू।